क्या हुआ जब रामलला के दर्शन करने अयोध्या नगरी पहुंचे लंकापति विभीषण? क्यों विभीषण अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए 2 लोक का सफर तय कर आए हैं? क्या सच में अयोध्या नगरी में विभीषण की आने की खबर सच्ची है? और क्या ये राम नगरी अयोध्या का कोई नया चमत्कार है? क्या है इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई? जानने के लिए वीडियो के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 के दिन श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर बनाने का काम अंतिम चरण में है और हजारों संतों की निगरानी में मंदिर की शुद्धिकरण का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच अयोध्या नगरी की धरती पर हर रोज कोई ना कोई नया चमत्कार देखने को मिल रहा है। अयोध्या नगरी से आए हुए खबरों में बताया जा रहा है कि रामायण से श्री राम की बानर सहित स्वर्गलोक के कई देव देवता भी रूप बदलकर अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं और अयोध्या नगरी की धरती में से रामायण काल के कई साक्षात प्रमाण भी सामने आ रहा है। ऐसे में अयोध्या नगरी से एक और चमत्कार की खबर जोर पड़े हुए है और ये खबर है अयोध्या नगरी में साक्षात लंका के राजा और श्री राम के मित्र और अनन्य भक्त विभीषण के प्रकट होने की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आज से 2 दिन पहले की है, जब अयोध्या नगरी में कुछ मजदूर मिलकर राम मंदिर के मुख्य द्वार की साफ सफाई में काम कर रहे थे। तभी अचानक से अयोध्या नगरी का मौसम बदल गया। मंदिर प्रांगण में अंधेरा छा गया और इस समय राम मंदिर का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया, जिसे देखकर काम कर रहे मजदूर चौंक गए। इन्होंने देखा कि अचानक से आसमान से एक विमान आया और उसमें से एक चमकीली सी रोशनी राम मंदिर के पिछले दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इस चमकीली रोशनी में श्री राम की आवाज सुनाई दे रही थी और अचानक से दोनों हाथ जोड़े एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया। ये व्यक्ति जोर जोर से राम नाम का जप कर रहा था और वो हूबहू विभीषण की तरह ही देख रहा था। इस व्यक्ति के साथ में एक तुलसी का पौधा भी मौजूद था। कुछ ही सेकंड में ये व्यक्ति राम मंदिर के पिछले दरवाजे से मंदिर के अंदर घुस गया और मंदिर के कपाट अपने आप बंद हो गया, जिसे देखकर इन मजदूरों के पसीने छूट गए। अगले दिन जब मंदिर के कपाट खोला गया तो देखा गया कि मंदिर के प्रांगण में सचमुच एक तुलसी का पौधा रखा हुआ था और जब पूछताछ की गई तो मंदिर के सेवा करने वाले लोगों ने बताया कि उनमें से किसी ने भी इस तुलसी के पौधे को मंदिर प्रांगण में नहीं रखा है और ना ही पिछली रात तक ये पौधा मंदिर में मौजूद था। तो अब मजदूरों के बताए हुए कहानी पर लोगों का विश्वास गहरा हो रहा था और लोग विश्वास करने पर मजबूर हो रहे थे कि वास्तव में ये राम नगरी का एक नया चमत्कार है और राम नगरी में श्री राम के भक्त महाराजा विभीषण पधार चुके हैं। आपको बता दें कि श्री राम और विभीषण का मित्रता त्रेता युग से चली आ रही है। रावण काल के कुल में विभीषण ही अकेला एक राक्षस था जो जाति का राक्षस था, लेकिन वो श्री राम का भक्त भी था। जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोज करने के लिए पहुंचे थे तो विभीषण की कुटिया के बाहर उन्होंने राम नाम का जप को सुना था। उस समय विभीषण की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और विभीषण ने ही हनुमान जी को माता सीता का पता बताया था। बाद में जब विभीषण जी ने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की थी कि वो माता सीता को श्री राम को वापस लौटा दे, तो रावण ने विभीषण को लात मारकर उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था और विभीषण श्री राम की शरण में चले गए थे। तब श्री राम ने विभीषण की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया था और रावण के वध से पहले ही उन्हें लंका का राजा बनाकर उनका राज्य अभिषेक कर दिया था। बाद में रावण के मरने के बाद श्री राम के आशीर्वाद से ही विभीषण को लंका का राज्य मिला था। रावण को मारकर और माता सीता को मुक्त कराकर जब श्री राम अयोध्या नगरी लौटे थे तब भी विभीषण उनके साथ वापस आए थे और कुछ दिन श्री राम के साथ रहने के बाद उनकी भक्ति का वरदान देकर लंका वापस चले गए थे। विभीषण को श्री राम से चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। ऐसे में लोगों का कहना है कि युगों के संघर्ष के बाद श्री राम अपनी अयोध्या में वापस लौट रहे हैं। तो एक बार फिर विभीषण उनके दर्शन करने के लिए धरती पर प्रकट हुए और अयोध्या नगरी में दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों जब बात श्री राम की हो और उनकी पावन नगरी अयोध्या की हो तो ऐसे छोटे मोटे चमत्कार होने कोई बड़ी बात नहीं है। अयोध्या नगरी चमत्कार की नगरी बन चुकी है और यहाँ प्रभु श्री राम के आने से भारत में वापस से राम राज्य आने का संभावना भी बढ़ चुकी है।
तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जय श्री राम लिखना भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।